हेलो एवरीवन। आज हमारी टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, उनको हम डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और आज हम लोग मजदूरी पर आधारित जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे और उस पर बेस्ड कई सारे अच्छे क्वेश्चंस आपको देंगे प्रैक्टिस के लिए। ओके, चलिए देखते हैं कल की क्लास के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया था कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य 6 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में कर सकता हो तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक, तो कैसे करते थे हम लोग, ए और बी यानी ए प्लस बी मिलकर कार्य को करते हैं कितने दिन में, 6 दिन में, है ना, 6 दिन में करते हैं। और बी अपने आप वह कार्य कर रहा है 8 दिनों में, यानी बी का कार्य का टाइम दे रखा है 8 दिन। ठीक, ए और बी का दे रखा है 6 दिन और बी का दे रखा है 8 दिन। तो हमसे बताना है कि ए स्वतंत्र रूप से कितने दिन में कार्य करेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अब एलसीएम कैसे, मतलब आपको एलसीएम निकालने का आसान तरीका बताता हूँ कि जो भी बड़ी संख्या रहे उसका आप मल्टीपल ढूंढो। जैसे 8 दूनी 16 हुआ, तो 16 देखिए 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा। उसके बाद आप 24 करेंगे, 8 त्रिक 24 होता है, तो 24 6 से कट रहा, मतलब एलसीएम इनका कितना होगा, 24 होगा। ठीक, अगर 2 रहें तो ज़्यादा रहे तो फिर आप निकाल सकते हैं एलसीएम। तो देखिए अब एलसीएम हम निकाल लिए, तो अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। कार्य हम इसको मान लिए 24, कितना हमारा ये कार्य है, और 6 दिन लग रहे हैं इसको, मतलब 24/6 यानी 4 आ जाएगी एफिशिएंसी ए प्लस बी की। और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 24/8 यानी 3। अब हमें चाहिए ए की एफिशिएंसी। हमें चूँकि कार्य तो टोटल पता है 24 है, इसी कार्य को करना है। अगर हमें ए की एफिशिएंसी पता चल जाए तो हम इसका निकाल सकते हैं कितना टाइम लगेगा ए को। तो कितना, देखिए ए प्लस बी यहाँ बी की एफिशिएंसी पता है, तो दोनों को अगर घटा दें हम तो हमारे पास जो 1 आएगा ये ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी 24/1 यानी 24 दिन लगेंगे ये कार्य करने के लिए ए को। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर है 24 डेज। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या है। क्या बोला है, ए काम को कर रहा है 4 दिन में, ओके 4 दिन में, और बी कर रहा है 6 दिन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में उनको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यही बताना है हमें। तो इसमें भी आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 12 आएगा। देखिए तो 4 से डिवाइड करो 12 में, इसको हम कार्य मान लिए तो 3 बार गया, और 6 से 2 बार, यानी एफिशिएंसी 1 की आ गई 3, 1 की आ गई 2। अब हमें करना है पूरा काम ए और बी को मिला करके। तो काम टोटल हमारा 12 और ए और बी मिलकर काम करेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो बनेगा ये 5 दूनी 10, इतना दिन। ठीक, 2 सही 2/5 दिन। ओके, तो ये हो जाएगा जब दोनों मिलकर काम करेंगे। देखिए इसमें एक और चीज़ होती है, अगर 2 व्यक्ति हों काम कर रहे हों, उनका टाइम पता हो आपको, जैसे इसका पता है ए का 4 दिन बी का 6 दिन, अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो आप इनका डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, कितना, जब दोनों मिलकर काम करेंगे कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम ए को लगा है गुणा जितना टाइम बी को लगा है, बटे ए को टाइम, ए का टाइम प्लस बी का टाइम, यानी 4 × 6/10। तो 2 3 6 तो 5 10, यानी 12/5, वही चीज़ आ गई। ठीक, तो आप डायरेक्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं अगर 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो। ओके, चलिए करें हम लोग तीसरा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो था उस क्लास का। क्या बोले, ए तथा बी एक साथ एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी वही कार्य 15 दिनों में, और सी तथा ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार ए बी तथा सी मिलकर वही कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको करवाया गया था। देखिए ए प्लस बी मिलकर काम को कर सकते हैं 12 दिन में, ठीक, और बी तथा सी 15 दिन में। बी तथा सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। ओके, और सी तथा ए मिलकर, यानी सी और ए मिलकर कर रहे हैं इसको 20 दिन में, 20 दिन में। ओके, अब कैसे करते थे हम लोग इन ऐसे क्वेश्चन को, इनका एलसीएम ले लेते थे। कितना आएगा, 12 15 20 का एलसीएम 60 आएगा। तो 12 पंचे 60 होगा, इसकी एफिशिएंसी आ गई ए प्लस बी की 5। ओके, और बी प्लस सी कितनी आ जाएगी, 15 चौको 60 होता है, 4 आ गई। सी प्लस ए की कितनी आ गई, 3। अब हमें चाहिए
जब ए बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कर पाएंगे। यानी हमें अगर ए बी और सी की एफिशिएंसी पता चल जाए और कार्य तो हमें पता ही है, उसको हम मान चुके हैं, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं, इन सबको ऐड कर दीजिए आप। तो यहाँ से आएगा 2a + 2b + 2c, और जैसे कितना आएगा 4 3 7 5 12, यानी 2a + 2b + 2c का मान आ गया 12, यानी a + b + c का मान आ जाएगा कितना 6। यानी हमें a और b और c की एफिशिएंसी पता चल गई कितनी है 6 है। अब हमें काम पता है 60, इसमें हम 6 से डिवाइड कर दें, कितनी बार जाएगा 10 बार, ये 10 दिन का टाइम लगेगा तीनों को मिलकर काम करने के लिए। ओके, तो ये पिछली क्लास के 3 क्वेश्चंस थे, इनको हम लोग, इसका सबका आंसर मैं आपको बता दिया हूँ पूरा सॉल्व करके, तो आप लोग देख लीजिएगा किसका कितना सही कितना नहीं। अब हम इसके बाद आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पिछली क्लास के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग मजदूरी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास, ए किसी कार्य का 5/8 भाग 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो पूरा काम वह कितने दिनों में समाप्त करेगा। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि अगर कोई काम दिया गया है उसका कुछ पार्ट दे दिया कि इतने दिन में समाप्त किया, तो पूरा पूछ लिया, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इनको देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। क्या बोला, ए किसी कार्य का 5/8 भाग, इसमें तो बहुत सिंपल है। पहले बात तो कि बोल रहा कि 5/8 भाग कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। आप इसमें अगर एक एक नियम पढ़े होंगे बचपन में, तो वहाँ से आपको ध्यान आ रहा होगा कि अगर हम लोग लिखते थे, अगर चूँकि 5/8 भाग बराबर है 20 के, तो एक भाग बराबर हो जाता था 20 × 8/5, ये उल्टा हो जाता था। ठीक है ना, उल्टा हो जाता था। यानी अगर कुछ भी हमें पता है उससे एक में जाना है तो डिवाइड हो जाता था, और एक से ज़्यादा में जाना है तो क्या होता था, इंटू हो जाता था। तो यहाँ चूँकि 5/8 से एक में जा रहे हैं तो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो 8, तो कितना बनेगा 20/5/8, तो इंटू में हो जाएगा 8/5, उल्टा हो जाएगा। ठीक, तब देखते हैं, सो 5 से 4 बार जाएगा और 4 8 32, यानी पूरा काम करने में उसको लगेगा 32 दिन का समय। ओके, तो 32 दिन का समय लगेगा उसको पूरा कार्य करने के लिए, अगर उसको 5/8 भाग करने में 20 दिन लग रहे हैं तो। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, बट कभी अगर पूछ लिया आपको इतना पता होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम का 3/4 भाग, है ना, ए किसी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में तथा बी 5/6 भाग 25 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अभी हमें यहाँ पर ए और बी का काम पता है, लेकिन पार्ट वाइज पता है, यानी 3/4 भाग कर रहा है ए 15 दिन में और बी कर रहा है 5/6 भाग 25 दिन में। तो हमें इनका पहले हम पूरा कार्य देख लेते हैं कि ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा और बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, और उसके बाद फिर हम बता देंगे जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। देखिए ए क्या कर रहा है, ए 3/4 भाग कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में, तो पूरा कार्य कितने में करेगा, क्या हो रहा था 15 गुणे उल्टा हो जाता था 4/3, तो 3 × 5 = 15, 5 × 20, यानी 20 दिन लगेंगे ए को। इस तरीके से बी को कितना दिन लगेगा, बी कर रहा 5/6 भाग 25 दिन में, 25 दिन में कर रहा 5/6 भाग, यानी उल्टा हो जाएगा 25 गुणे 6/5 हो जाएगा। पूरा कार्य निकालेंगे तो 5 × 25, 5 × 30, है ना, 30 दिन लगेंगे बी को और ए को लगेंगे 20 दिन। तो हमें पता चलेगा कि ए को लग रहे हैं 20 दिन और बी को लग रहे हैं 30 दिन। तब जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो इसको निकालने का 2 तरीका है आपके पास। या तो आप ऐसे करो, ए का 20 दिन और बी का 30 दिन, फिर इनका आप एलसीएम निकाल के फिर आप निकालो वहाँ से। या तो अगर 2 के बारे में बात की जा रही हो तो आप इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 20 × 30 बटे 20 + 30 यानी 50, एक जो यहाँ से कैंसिल, 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12 दिन लगेंगे जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो। ओके, तो ऐसे भी आप इसका आंसर दे सकते हो। ये चीज़ मैं आपको आज की क्लास में बताया हूँ, ये कि अगर आपको इस तरीके से करना तो कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 की बात की जाए तो आप डायरेक्ट जितना भी टाइम लग रहा है एक को और दूसरे को जितना टाइम लग रहा है उन दोनों को इंटू करो और नीचे डिवाइड कर दो उन दोनों को जोड़ करके, तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि होगा हमारा अगला क्वेश्चन मजदूरी पर आधारित। देखिए, जब मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन को करने के लिए कुछ चीज़ हमें समझनी चाहिए कि आप किसी को कोई काम देते हो तो आप किस आधार पर उसको पेमेंट करते हो। जितना भी आप काम दिए हो उस काम को जितना करेगा वो उसी आधार पर दोगे, है ना।
अगर वो काम को जैसे 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो जो ज़्यादा काम करेगा उसको आप ज़्यादा पेमेंट करोगे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन कि राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 37 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात करना है, ठीक है। अगर ये बोला कि तीनों ने मिलकर पूरा काम किया, इसका मतलब हमें ये समझना है कि तीनों ने समान दिन तक काम किया और पूरा काम खत्म किया। यहाँ पर टाइम हमें समान मानना होगा। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि अलग अलग दिन में काम किया, देखिए यहाँ पर 2 तरह के दिन हैं, 2 तरह का टाइम दिया हुआ है। एक तो उन्होंने जो अगर अकेले काम करना होता तो राम कर लेता 20 दिन में, श्याम कर लेता 25 दिन में और मोहन कर लेता 30 दिन में। अगर इनको अकेले काम करना होता तो इतने दिन में कर लेते, लेकिन इन्होंने अकेले काम नहीं किया, तीनों ने मिलकर काम किया और साथ में काम पूरा किया, ठीक। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया, पूरा काम तीनों मिलकर कर रहे हैं, यानी जब तक काम करेंगे तीनों साथ में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समय मानना होगा कि समय समान है। देखिए एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, होता है ना। अब यहाँ पर जब काम कर रहे हैं तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, कितने दिन तक कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, जितने भी दिन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइम को कांस्टेंट मान लें तो जो वर्क होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एफिशिएंसी के। यानी अगर हमें मजदूरी को बांटना है तो हम बांटते हैं वर्क के हिसाब से, यानी जो जितना काम किया उतना ही हम उसको मजदूरी देंगे। लेकिन अगर टाइम समान है तो हम एफिशिएंसी के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, मजदूरी को बांट सकते हैं। यानी जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है यानी उसने ज़्यादा काम किया होगा, क्योंकि समय तो समान है। 5 दिन सबको काम करना है मान लो, और एफिशिएंसी सबकी अलग अलग है, तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा काम कर लेगा 5 दिन में, जिसकी कम होगी वो कम कर पाएगा 5 दिन में। तो इसी बेस पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर राम, श्याम और मोहन, राम को लग रहा है 20 दिन अगर अकेले काम करता, श्याम को लगता 25 दिन और मोहन को लगता 30 दिन, ठीक। अब इनकी एफिशिएंसी अगर हम निकाल लें तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। एफिशिएंसी का अनुपात चाहिए हमें, बेसिकली एफिशिएंसी नहीं चाहिए, एफिशिएंसी का अनुपात चाहिए। जो अगर हमें अनुपात मिल जाएगा तो उसी अनुपात में हम पूरे पारिश्रमिक को डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे सब में, ठीक। तो कुल कार्य हमारे 3 का एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम मान लिए हमारा टोटल कार्य है। अब देखिए हमें अब एफिशिएंसी चाहिए राम की, तो 300/20 कार्य बटे समय होता है, तो कितना आएगा, 15 आ गया, ओके। इस तरीके से श्याम की 300/25, तो देखिए 25 से कम 25 होता है और बचा 5, ये 0 आया, 25 दूनी 50, 12 आ गया यहाँ से। मोहन की 30 दहम 300, यानी 10 आ गए। यानी इनकी एफिशिएंसी आ गई 15, 12 और 10, 15, 12 और 10 इनकी एफिशिएंसी आ गई। यानी जो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात होगा, जो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात होगा वही क्या होगा, इनके पारिश्रमिक का अनुपात होगा। यानी 15, 12 और 10, यहाँ पर ये राम का होगा, ये श्याम का होगा, ये मोहन का होगा। यही इनके पारिश्रमिक का अनुपात होगा, क्योंकि यही इनकी एफिशिएंसी का अनुपात है। अब टोटल हमारे पास 3700 रुपये हैं, इसको बांटना है। और किसका पूछा है, मोहन का पारिश्रमिक पूछा है। तो मोहन कौन सा है, मोहन ये वाला है। मोहन का पारिश्रमिक है 10, डिवाइड करते हैं किससे, पूरे से। 15 2 17, 10 27, 10 37, 3700 को हमको बांटना है 15, 12 और 10 के अनुपात में। और 10 जो अनुपात इसका मान बताना है तो कितना हो जाएगा, 10 बटे टोटल अनुपात, 15, 12, 10 को जोड़ेंगे तो 37 आएगा। तो यहाँ से देखिए 100 बार जाएगा भाग, तो यह आ जाएगा 1000 रुपये, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो मोहन को पारिश्रमिक प्राप्त कितना होगा, 1000 रुपये। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा जो मजदूरी बांटेंगे, है ना, जो भी पैसा हम पेमेंट करेंगे तो किस बेस पर करेंगे, कार्य के आधार पर। जो भी ज़्यादा कार्य करेगा उसको हम ज़्यादा पेमेंट करेंगे। और अगर समय सबका समान है, समय अगर समान है तो फिर एफिशिएंसी के अनुपात में भी हम बांट सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर समय कैसे समान है ये आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, मतलब समय अलग अलग दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये तो ये चीज़ दे रखा है कि अगर वो अकेले कार्य करते तो इतने दिन में कर पाते, ठीक है। लेकिन तीनों ने मिलकर पूरा काम किया, मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में कि ए ने मतलब राम ने इतने दिन काम किया फिर छोड़ दिया, फिर श्याम ने, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। मतलब तीनों ने समान दिन काम किया है, मतलब एफिशिएंसी के अनुपात में हम कार्य को बता सकते हैं। दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे अगर टाइम समान है तो, ये वाला कंडीशन, ओके। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे।
आप क्या बोला, वही ए 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में काम। इनका आप एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम 30 आ जाएगा। यानी ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, अब बी की आ जाएगी 2, यानी इनको 3 और 2 के अनुपात में पारिश्रमिक प्राप्त होगा, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी का अनुपात क्या आ रहा है, 3 और 2 आ रहा है। वही इनके काम का अनुपात भी होगा, क्योंकि समय समान दिन तक दोनों काम करेंगे, यानी समय समान है। अब बांटना कितना है, 450 रुपये को, और किसको देना है, बी को, बी का है 2, तो 2 बटा टोटल कितना है 5, तो 5 में 45 यानी 90 गुणा 2 यानी 180 रुपये, यानी बी को कितना मिल जाएगा, 180 रुपये। ओके, तो इस तरीके से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल जल्दी से जल्दी। चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था, क्या बोला कि ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा शेष काम सी ने किया, पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये है, तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। इसमें तो डायरेक्ट काम का ही पार्ट दे दिया, तो यही जो इनके काम का अनुपात होगा उसी अनुपात में इनकी मजदूरी मिलेगी। इसमें तो हमको और भी कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल हो गया। तो और ए, बी और सी, ए कितना काम कर रहा है, 1/3 भाग कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 2/5 कर रहा है, और सी कितना करेगा, जो भी काम बचा वो सी करेगा। तो टोटल काम क्या होगा, अपने आप में 1 होगा। अनुपात में कोई भी चीज़ अपने आप में 1 होती है और परसेंटेज में 100% होती है, ठीक ना। तो पूरा काम 1 था, उसमें से इसको घटा दो, इन दोनों को जोड़कर 1/3 प्लस 2/5 ये लोग कर चुके हैं, यानी 1 माइनस 5, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 6 5 11/3 5 15, यानी 15 1 कम 15 माइनस 11 यानी 4/15, 4/15 आ गया सी का। भिन्न का जोड़ घटाना आपको आना चाहिए इतना, तो ठीक है ना। तो ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि एक में से घटा दिए हैं इन दोनों को जोड़ करके, तो सी का हमें पता चलेगा कि सी का काम कितना है, कितना पार्ट किया है सी। अब देखिए, अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालने के क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग, इनका एलसीएम ले लो तीनों का, 3, 5 और 5 का कितना आएगा, 15 आएगा। 15 से इंटू कर दो आप सब में आप 15 से इंटू कर दो, तो जब 1/3 में 15 से इंटू करके कितना बाहर भाग जाएगा, 5 बार जाएगा, और 2/5 में करेंगे तो 5 3 15 होगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो 5 3 15, 3 चौक 12, यानी 5 अनुपात 6 अनुपात 12 आ जाएगा। ए बी सी के कार्यों का अनुपात आ गया 5 अनुपात 6 अनुपात 12, और यही इसी अनुपात में इनको मजदूरी दी जाएगी। टोटल मजदूरी थी 1350 रुपये, 1350 रुपये, और सी का निकालना है, यानी 12/12 6 18 5 23, ठीक। तो 12/23 गुणा 1350, क्या करते हैं, 1350 जो है वो पूरी मजदूरी थी, यानी पूरे अनुपात का मान होगा, वो 12 6 18 5 23 का मान होगा 1350। ऐसे भी आज इसको समझ सकते हैं, 23 का मान है 1350, तो हमें निकालना किसका है, सिर्फ सी का निकालना है, यानी 12 का मान निकालना है, 12 का। तो क्या हो जाएगी, 1350/23 गुणे 12 हो जाता है, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, देखना। 1 माइनस करना था हमें 1/3 प्लस 2/5, तो 1 माइनस 5 एक कम, इनका हम एलसीएम लिए तो 15 आ गया, 3 5 15 नहीं 5 प्लस 5 53 3 दूनी 6, ठीक। यानी 1 माइनस 11/15, यानी 15 माइनस 11 यानी 4/15, तो जो सी का पार्ट आएगा वो 4/15 आएगा, ठीक है। यही गलती हुई थी यहाँ पर। तो 15 से 4/15 गुणे 15 करेंगे तो 15 से 15 कट जाएगा, बचेगा 4, तो यहाँ पर आएगा 4, ओके। इसलिए आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था यहाँ पर। तो देखिए यहाँ अपान में क्या आ जाएगा, फिर सी का पार्ट निकाला हमें, तो 4/6 4 10 5 15, यानी 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो 15 में होता है 135, ये 0 1 4 36 360 रुपये हो जाएगी सी की मजदूरी, ठीक है ना। तो सी की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 360 रुपये। तो मजदूरी वाले क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से डील करते हैं। और आज जो क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा आपको टफ भी लग सकते हैं, लेकिन आप जो अगर इन कॉन्सेप्ट को आप सीख गए होंगे तो आप उन क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो उन क्वेश्चन को आपको लिखता हूँ मैं बोर्ड पे। तो आज की क्लास से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करना है और इनका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको मे भी जो टफ भी लग सकते हैं, लेकिन जो अगर आप क्लास को अच्छी तरह से समझे हैं तो आप इनको कर लेंगे, और इनको करने का आप ट्राई जरूर करिएगा, ओके। और अगली क्लास में इसको डिस्कस भी करूँगा।
ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 18 दिन, 24 दिन एवं 30 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर 1880 रुपये में काम समाप्त करने का ठेका लेते हैं, तो काम समाप्ति के बाद एक ही मजदूरी कितनी होगी। ठीक, तो यहाँ पर एक ही मजदूरी बतानी है और टोटल दे रखा है 1880 रुपये, मजदूरी टोटल दे रखी है 1880 रुपये और एक ही मजदूरी बतानी है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी काम को 1560 रुपये में समाप्त करने का ठेका लेते हैं और वे मजदूरी को 6:4:3 में बांट लेते हैं, तो यदि सी अकेले काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता हो तो ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ओके, रिपीट कर देता हूँ। ए, बी और सी किसी काम को 1560 रुपये में समाप्त करने का ठेका लेते हैं और वे मजदूरी को 6:4:3 में बांट लेते हैं, तो यदि सी अकेले काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता हो तो ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन क्या है, रिवर्स है, जो भी बताया हूँ आपको उसका रिवर्स है ये, तो आप इसको भी ट्राई करिएगा और अगली क्लास में तो हम इसको डिस्कस करने वाले ही हैं। अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर को एक काम 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया है। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। रुपयों में क्यू की मजदूरी है। ठीक, ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, पर जब मैं सॉल्व करूँ तो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई करिएगा इसको जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेवारी लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी अकेले इसे 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इससे 4 दिन में पूरा करते हैं, तो सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक ना, क्या बोला कि ए और बी जब एक कार्य को करने की जिम्मेवारी ले रहे हैं 720 रुपये में, और ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी अकेले 12 दिन में कर सकता है, और जब सी इसमें मिल जाता है तो तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो 4 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो सी का हिस्सा बताना है कि सी को कितने रुपए की मजदूरी मिलेगी। ओके, तो ये क्वेश्चन है आज की क्लास के, इनको आप लोग करिएगा। ओके, और वीडियो कैसा लगा आपको आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपने सुझाव भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और इसके अलावा आपके जो भी डाउट हो, आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट आ रहा हो, जो भी क्वेश्चन हो आपके, आप उनको कमेंट करिए, मैं अगली क्लास में उनको जरूर डिस्कस करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।